गाजीपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके के वारदात हुए, जो वीडियोस वायरल हुए, जो महिला के साथ, पति और पत्नी के साथ जो अवहत्या की गई, वहाँ के बाउंसर, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने जिस तरीके से अवहत्या की, मारपीट की, लाठी डंडे चलाए, इसको लेकर के सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए। उस पर संज्ञान लिया गया, वीडियोस वायरल हुआ और जो है कि एमएलसी विशाल सिंह चंचल जो है कि वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा से वार्तालाप किए। वार्तालाप करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे वहाँ पे, वहाँ की स्थिति भी देखेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा, आइए देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने निरीक्षण किया मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का, क्या पाया और क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, जो वीडियो आया है और जो बयान यहाँ से मिला है हम लोगों को, जो कल हमने पूछा, उस बयान में डिफरेंस आ रहा था। इसीलिए मैं स्वयं आया देखने कि इनके कैमरे कितने चल रहे हैं, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। कुछ इनकी कमियां हैं, मैंने इनको बताया है कि उसको सुधार लें। बाकी जो कल हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और जिसकी वजह से हुआ है उसके खिलाफ मैंने कहा है कठोर कार्रवाई करिए, क्योंकि किसी महिला को हाथ नहीं लगाया जा सकता किसी पुरुष द्वारा, और वो भी जिसको यहाँ नहीं रहना चाहिए था वो मौके पे कैसे है, उसकी नियुक्ति भी एज ए सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड नहीं है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। अभी दोनों का मेडिकल, पेशेंट दोनों का, हस्बैंड वाइफ का मेडिकल होगा और धाराएं भी और बढ़ाई जाएंगी। सर, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ जो ब्रूटली की गई, उसके बाद देखा गया है कि मेडिकल प्रशासन के, कॉलेज के प्रशासन की तरफ से भी एक FIR लॉन्च की गई है। नहीं, उस FIR का कोई मतलब नहीं है। मैंने डॉक्टरों से भी बात किया, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन था तो उन्हें इमीडिएट यहाँ पुलिस चौकी इसीलिए सरकार ने बनाई है, उन्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। पहली गलती उन्होंने ये की है। और FIR जब पेशेंट की तरफ से दर्ज हुआ तो ये दर्ज कराने जा रहे हैं, ये और गलत है। इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है पुलिस विभाग में किसी को भी, ना कोतवाली में इन्होंने दी है, ना 112 पे दी है। तो ये पेशेंट के ऊपर दबाव बनाने का भी हो सकता है कि ये दबाव बनाने के लिए कर रहे हो कि वो अपना केस वापस ले ले या ऐसा कुछ। तो इसमें कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कमियां हैं मेडिकल कॉलेज की, हम प्रयास करेंगे कि इसको दूर किया जाए। सर, आपका एक ऑडियो क्लिप है फोन कॉल की, वो भी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कल वो कुछ हमारी वार्ता हुई थी तो उसी के उस पर मैं देखने आया था कि जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं कॉलेज के, सिक्योरिटी के ऑडिट, कौन सिक्योरिटी गार्ड किसको होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं की संख्या कहाँ है, कैसी है, महिला अगर जहाँ ज़्यादा है वहाँ सिक्योरिटी महिलाएं होना चाहिए, कैमरे सारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 24 घंटा एक सर्वर रूम में एक आदमी बैठना चाहिए 8-8 घंटे की ड्यूटी पे, ताकि वो निगरानी रख सके। कहीं अगर कोई वायलेंस हो रहा है, कोई कहीं दिक्कत आ रही है तो कॉलेज प्रबंधन को और प्रशासन को बताए। वो कमियां यहाँ मिली हैं, वो नहीं है। तो वो प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि मैं इसको जल्दी कराऊंगा। सर, उस ऑडियो वायरल ऑडियो है, उसमें वार्तालाप के कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है कि क्या प्रिंसिपल साहब कंफ्यूज हैं या मिसगाइड कर रहे हैं आपको? देखिए, अगर मैं संतुष्ट हो जाता तो मैं यहाँ नहीं आता। तो कुछ तो है कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई प्रिंसिपल साहब के जवाब पे, इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे लखनऊ से आया हूँ। मुझे आज लखनऊ रहना था, लेकिन ऐसी घटना हुई और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, ज़िले की बदनामी हो रही थी। छोटी छोटी घटनाएं फिर बड़ी घटनाएं बन जाती हैं, और ये मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के लिए एक, आप समझिए, बहुत बड़ी सौगात है। पूज्य महाराज जी ने इस मेडिकल कॉलेज को अब तक 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा दे चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। तो आज 5000 से ज़्यादा की OPD है। तो कॉलेज के प्रबंधन के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, गाजीपुर के लोगों को भी आराम है, हर चीज़ के लिए बनास नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन जो कमियां हैं उसको हम लोग सुधारेंगे। सर, पिछले दिनों असेंबली हाउस में हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस कॉलेज का नाम लेते हुए तारीफ की थी, कॉलेज प्रशासन ने भी बड़ी सफाई की। उसके बाद लगातार ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे कि यहाँ की कमियां उजागर हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो कमियों को सुधारा जाएगा, अगर कुछ है तो उसको हम लोग सुधारेंगे
और मेरा प्रयास रहेगा कि बीच बीच में मैं भी आता रहूं। तो डॉक्टर ने सर बताया था कि जितना इलाज हो सकता था उतना इलाज किया गया। आज तीमारदार ने आके आपसे बताया कि जो चना जो था कान में अटका हुआ तो अभी भी अटका हुआ है। नहीं, मैंने बोला है उन्हीं डॉक्टर को जो पेशेंट को देखे थे जी। कि उसको बुला के पेशेंट का जो भी उसको दिक्कत है वो रिजॉल्व करें। अभी उसकी पूरा इलाज नहीं हुआ है। इन दिनों हड्डी विभाग में काफ़ी चर्चा है, मरीज आ रहे हैं उससे अवैध पैसे वसूले जा रहे हैं। जितनी उनकी रोग की बीमारी है उससे ज़्यादा कहीं पैसे मांगे जा रहे हैं और इस स्थिति में कई परेशानियां सामने आ रही हैं। अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो बगल में ये मेरा कार्यालय है और हम भी प्रयास करेंगे कि महीने में कम से कम एक बार यहाँ बैठें और इन सब समस्याओं का निदान करें। ठीक, थैंक यू।